हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के बाद जैसे ही आप क्लास 11th में आते हैं और आप मेडिकल फील्ड चूज करते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि क्लास 11th और 12th कंप्लीट करने के बाद में मुझे नीट का एग्जामिनेशन देना है। यहाँ तक कि पेरेंट्स और रिश्तेदार भी कहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। तो ऐसे में हर एस्पिरेंट क्लास 11 से ही नीट की प्रिपरेशन शुरू कर देता है। लेकिन जब वो क्लास 12th में पहुंचता है तो हर स्टूडेंट अपने आप को एक दोराहे पर पाता है, क्योंकि क्लास 12th में जो बोर्ड्स के एग्जामिनेशन है ये उसे एक चैलेंज की तरह से महसूस होते हैं और बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार मैं बोर्ड्स की तरफ में ध्यान दूं या नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यू करूं। तो डियर स्टूडेंट, आज इस सेशन में मैं आपको एक सॉल्यूशन देने जा रहा हूं जिसके तहत आप बोर्ड्स और नीट दोनों की प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, आप बहुत आसानी से ये काम कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, जब एक स्टूडेंट क्लास 10 से 11th में जाता है तो उसे सडनली महसूस होता है कि सिलेबस काफी वास्ट हो गया है। क्लास 10th में साइंस के ही अंतर्गत बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपने स्टडी करी थी, लेकिन जब अब आप क्लास 11th में जाते हैं तो ये तीनों अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में स्टडी करते हैं। ऐसे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट एक स्टूडेंट को आप कह लीजिए कि मैस्मराइज कर देता है। हो सकता है काफी कुछ चीजें उससे मिस भी हो जाएं, लेकिन क्लास 11 बहुत जल्दी बीतती हुई आपको महसूस होती है और कई बार स्टूडेंट को बैकलॉग महसूस होता है कि यहाँ क्लास 11 तो मैंने कंप्लीट कर ली, लेकिन नीट की जो मेरी प्रिपरेशन थी वो अभी लैग कर रही है। तो ऐसे में जब क्लास 12 में वो पहुंचता है तो उसे लगता है कि मुझे तो क्लास 11 का भी अभी कंप्लीट करना है, इसके बाद बोर्ड के एग्जामिनेशन भी आ गए हैं और क्लास 12 का सिलेबस मुझे नीट के पर्सपेक्टिव से भी प्रिपेयर करना है। तो ऐसे में घबराहट होने लग जाती है क्लास 12 की शुरुआत में ही। डियर स्टूडेंट, यहां पर आप एक बेटर अप्रोच ले सकते हैं कि सबसे पहले आप यहां पर अपने बैकलॉग्स पर ध्यान दें। डियर स्टूडेंट, आप यहां पर कहेंगे सर क्लास 12 आ गई है, बोर्ड पर भी तो ध्यान देना जरूरी है। डियर स्टूडेंट, आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन 12th के एंड में होता है, तो जो आपने क्लास 11th की तैयारी अभी अधूरी छोड़ी है, पहले अगर आप शुरुआती दिनों में ही उसे कवर कर लेते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा आप कहिए मशक्कत आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे ही क्लास 11th के बैकलॉग्स आपने कंप्लीट कर लिए होते हैं, अब आप कंप्लीटली फोकस कर सकते हैं क्लास 12th के ऊपर। अब फिर सवाल वही है कि क्या हम बोर्ड पर ध्यान दें? बच्चे, बोर्ड्स की बजाय आपको अपने नीट के प्रिपरेशन पर ज्यादा ध्यान देना है। आप बोलेंगे सर फिर बोर्ड्स में क्या होगा? बच्चे, अगर हम कुछ समय पहले की बात कर रहे होते, कुछ सालों पहले की बात कर रहे होते, तो यहां पर ये जो आप कह लीजिए प्रॉब्लम है ये जेन्युइन भी महसूस होती थी। लेकिन अब काफी हद तक चीजें स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं, क्योंकि जब आप क्लास 12 का एग्जामिनेशन बोर्ड का दे देते हैं उसमें आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं, लेकिन अब इन मार्क्स की जो वैलिडिटी है, आप कह लीजिए इनकी इंपॉर्टेंस जो है, ये फर्दर आगे लेवल के ऊपर में बहुत ज्यादा मायने नहीं रख रही है, क्योंकि क्लास 12 के बाद जो फर्दर स्टडी है CUET के अंतर्गत एक एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ली जाती है। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वे इसी एग्जामिनेशन के तहत एंट्रेंस लेती हैं, जिनमें आपकी क्लास 12 के मार्क्स का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। अगर आपने इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर में अच्छा परफॉर्म किया तो बिल्कुल आपकी एंट्रेंस ले ली जाती है इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो ऐसे में जो एक मार्क्स आपके माइंड को संतुष्टि देते हैं कि यस मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए बोर्ड के एग्जामिनेशन में, अगर 70% है, 75% है, दैट इज प्रीटी मच एनफ। ठीक है, अगर आप यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए 90% भी ले आते हैं तो बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं होने वाला है उसका। तो क्या हम यहां पर अपनी नीट की प्रिपरेशन को कॉम्प्रोमाइज कर दें? नहीं। तो ऐसे में आप क्लास 12th में ही जब शुरुआत में आ रहे हैं, आपने अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लिया है, तो अगेन आप अपने नीट पर ही ध्यान दीजिए। हां, आप यहां पर कुछ समय जो है अपने हर एक दिन का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। मेरा यह मानना है कि लगभग 2 से 3 घंटे अगर आप अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन या कह लीजिए उसके सिलेबस को कंप्लीट करने पर देते हैं तो ये काफी कुछ आप कह लीजिए कि हेल्दी रहता है मैनेज करने के लिए। यहां मैं ये बात ध्यान दिलाना चाहता हूं कि क्लास 12 का सिलेबस भी नीट में पूछा जाता है, तो अगर आपने नीट के पर्सपेक्टिव से क्लास 12 का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो ऑब्वियस तौर पर आपके बोर्ड के लिए भी तैयारी आपकी अच्छी खासी हो ही जाएगी, क्योंकि लेवल जो है नीट का वो बोर्ड के एग्जामिनेशन कंपैरेटिवली हाई होता है। अगर आपने हाई मार्क्स को ध्यान में रखकर अपनी प्रिपरेशन कर ली है तो बोर्ड्स के अंदर में अगर आप अच्छे तरीके से चीजों को खाली लिख पाते हो तो ये इजीली मैनेजेबल है।
तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आप यहाँ पर केवल उतनी इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो आप वहाँ पर राइट आंसर कर रहे होंगे। तो ऐसे में आप शुरुआत में भी, क्लास 12 की शुरुआत में भी अपनी नीट की प्रिपरेशन पर ही ज़्यादा ध्यान दीजिए। जब आप पर डे 2 से 3 घंटे दे रहे होंगे अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन को, तो आप देखेंगे कि काफ़ी समय बीतते हुए जब आप साल के लगभग एंड तक पहुंच रहे होते हैं, लगभग मैं कहूँगा तो अक्टूबर के आसपास में आपका मेजर जो पोर्शन है वो लगभग कंप्लीट हो गया होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप अपने रिवीजन की तरफ में जा रहे होते हैं। बच्चे, यहाँ पर आपको एक और मजबूत कदम उठाना होता है कि आप यहाँ पर अगेन अपनी नीट की रिवीजन को शुरू करें या फिर बोर्ड्स पर ध्यान दें। बच्चे, अगर आपने हर दिन 2 से 3 घंटे अपने बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट करने में दिया है, तो मेरा यह मानना है कि अक्टूबर तक आते हुए वो भी काफी कुछ कवर हो चुका होता है। अगर आप आने वाले इन दिनों में अक्टूबर के बाद में लगभग आप कह लीजिए अगेन रिवीजन पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो काफी हद तक आपके लिए मैनेजेबल है कि बोर्ड का सिलेबस आप 2 से 3 बार रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। लास्ट के 2-3 जो मंथ होते हैं, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन से पहले, बोर्ड के एग्जामिनेशन से पहले, उसमें आप यहां पर अपनी प्रिपरेशन बोर्ड की बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो अब जब आपके नीट का ऑलरेडी आपने सिलेबस आप कह लीजिए कंप्लीट कर लिया है, बोर्ड का जो है आपने हर दिन आप कह लीजिए कि 2 से 3 घंटे तैयार करते हुए काफी कुछ वो भी कवर कर लिया है। अब आप लास्ट के 2-3 जो महीने हैं आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन से पहले, अगर आप उनके अंदर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दे देते हैं बोर्ड की तरफ में, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे बोर्ड में। अब इसके साथ जो नीट की हमने प्रिपरेशन भी काफी हद तक कर ली है, उसकी रिवीजन पर ध्यान देना है। तो जैसे ही हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं खत्म, तो इसमें फुल ऑन फोकस फिर नीट के ऊपर में हो जाना चाहिए आपका। और जब आप इसको प्रॉपरली मैनेज करते हुए आ रहे होंगे, तो आप ये पाएंगे कि यहां पर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। इस वक्त तक बहुत एक्सटेंसिवली हम स्टडी कर रहे होते हैं। आपने हमारे साथ भी पिछले कुछ दिनों के अंदर में नीट एग्जामिनेशन से पहले जबरदस्त तरीके से रिवीजन किया है और उसका परिणाम भी बहुत सारे स्टूडेंट को देखने के लिए मिला भी है। वैसे अगर आपको ये चीज मैनेज करने में कहीं ना कहीं अगर एक शक लग रहा हो, तो बच्चे आप हमारे साथ में मिलकर इस चीज को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको अवेलेबल होने जा रहा है वन नीट खजाना एब्सोल्युटली फ्री, जहां पर क्लास 11, क्लास 12 के सभी वीडियो सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगे। इसके अलावा 3D मॉड्यूल्स भी इनके अवेलेबल होंगे। सभी एसबी यूजर्स के लिए ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अड्डा 24/7 ऐप और कोड यूज करना है डॉक्टर्स। इसके अलावा आप हमारे डेडिकेटेड लाइव बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां ड्रॉपर बैच, न्यूट्रॉन अवेलेबल है आपके लिए। इसके अलावा क्लास 11 के लिए इलेक्ट्रॉन बैच भी अवेलेबल है। यहां पर आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, 1 टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, क्लास नोट भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, स्कोर कार्ड आपको टॉपिक वाइज अवेलेबल होगा, ब्रिज कोर्सेज के थ्रू आप हर टॉपिक को डिटेल में समझ रहे होंगे। इसके अलावा 1 DPP प्रिंटेड बुक भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी, जहां क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। इसके साथ साथ इनके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। ये दोनों बैचेस आपको अवेलेबल हो रहे हैं इन दीज मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस। अगर आप कोड यूज करते हैं ZVS, आपको 40% इस पर ऑफ मिलेगा और आप बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो डियर स्टूडेंट, हम आपके साथ में होंगे, आपको प्रॉपर तरीके से हर कदम पर गाइड भी कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसलिए बिल्कुल घबराना छोड़ दीजिए और आप बिल्कुल मैनेज कर पाएंगे अपने नीट के एग्जामिनेशन को विद योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन।